वेलकम बच्चों टू द न्यू क्लास। बच्चों आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की नेक्स्ट क्लास लेक्चर सेकंड देखने चल रहे हैं। हम लोगों ने लेक्चर वन में क्या पढ़ लिया था कि अगर हम किसी ऐसे मोशन को कंसीडर करें जो एक साथ दो एक्सिस पर हो रहा हो, एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे हो रहा हो, तो जब हम एक्स के वेक्टर्स देखेंगे यानी अपने लीनियर मोशन के तीनों इक्वेशंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, अगर हम इन्हें कहीं बैठाएंगे तो हम उसी एक्सिस के वेक्टर्स को देखेंगे। अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं तो हम एक्स के ही वेक्टर्स को देखेंगे, और अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो हम सिर्फ वाई एक्सिस के ही वेक्टर्स को देखेंगे। हमने उस पर बेस कई तरह के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कैसे निकालेंगे ये भी स्टडी कर लिया था। तो बच्चों अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो तो पहले उसको देख करके उसके नोट्स को प्रॉपर बना लो, तब आप इस लेक्चर को फॉलो करोगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आज हम लोग उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाने चल रहे हैं, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन का सेकंड लेक्चर। बॉल को अगर हम जमीन से फेंकें, बॉल एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस जमीन पर आती है। हम लोग इसी मोशन को स्टडी करने चल रहे हैं। सपोज हमने किसी बॉल को, ये मान लो हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारी एक्स एक्सिस भी हो सकती है। हम किसी बॉल को अगर ऐसे यहां से ग्राउंड से ऐसे फेंकें तो ये बॉल एक ऐसे पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस जमीन पर आ जाएगी। हम इसी मोशन को स्टडी करने चल रहे हैं। इस बॉल को हमने कुछ u की वेलोसिटी से फेंका है, कुछ ये एंगल थीटा बनाते हुए फेंका है ग्राउंड से। बच्चों इसके परपेंडिकुलर हम अपनी y एक्सिस को डिफाइन कर लें, ये हमारी y एक्सिस हो जाए। तो हमें इसी मोशन को स्टडी करना है। क्या करना है, हमने एक बॉल को जमीन से फेंका, कुछ एंगल बनाते हुए फेंका तिरछा, तो ये बॉल ऐसे जाकर के वापस जमीन पर आ जाएगी। जैसे ग्राउंड पर तुम खड़े हो, तुमने यहाँ से बॉल को फेंका, उधर तुम्हारा एक फ्रेंड है उसने उसको कैच किया, तो ये एक ऐसे पैराबोलिक पाथ लेते हुए नीचे आ गई। तो इसका मतलब बॉल जो है वो ग्राउंड के पैरेलल भी जा रही है और बॉल ग्राउंड के परपेंडिकुलर भी जा रही है। इसी मोशन को हमें स्टडी करना है। अब यहाँ जो बात हो रही है, अब ये पर्टिकुलर ग्राउंड टू ग्राउंड की बात हो रही है, यानी बॉल को हमने ग्राउंड से फेंका है, बॉल वापस ग्राउंड पर आ रही है। इसका मतलब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यहाँ कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा ग्राउंड या कह लें एक्स एक्सिस हो गई, ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर यानी हमारी वाई एक्सिस हो गई। बॉल एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस जमीन पर आती है। हम इस पूरे मोशन को स्टडी करेंगे, इसकी वेलोसिटीज निकालेंगे, इसके डिस्प्लेसमेंट्स निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, उस समय का एंगल चाहिए हो तो क्या करेंगे, उस समय की स्पीड चाहिए हो, एंड सो ऑन। इसको हम लोग पहले इस कंसेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद उस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे क्वेश्चन के जरिए। सबसे पहले इसकी थ्योरी को कवर करते हैं। हम अगर x और y एक्सिस में अपनी इक्वेशंस को अलग अलग बना दें, तो ये मान लो अगर हम कहें कि x एक्सिस की इक्वेशंस हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, y एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे। तो बच्चों वेक्टर का एक एलिमेंट्री कंसेप्ट, इस u को अगर आप इसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ो तो वेक्टर का एलिमेंट्री कंसेप्ट कहता है वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा उधर उसका कॉस कंपोनेंट बनेगा, यानी u cos थीटा वो वेलोसिटी होगी जो उसे ग्राउंड के पैरेलल या x एक्सिस के अलोंग ले जाने के लिए जिम्मेदार है। और u sin थीटा यानी इसका दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा ये जिम्मेदार है उसे जमीन से परपेंडिकुलर ले जाने के लिए, यानी y एक्सिस पर ले जाने के लिए। तो आप इस बात को ऐसे समझो कि एक पार्टिकल के पास, इस बॉल के पास एक ही समय पर दो वेलोसिटीज हैं, एक है x एक्सिस के अलोंग, एक है y एक्सिस के अलोंग। तो जो x की वेलोसिटी है वो जिम्मेदार है उसे आगे ले जाने के लिए, यानी x एक्सिस यानी ग्राउंड के पैरेलल, और जो u sin थीटा है यानी जो y एक्सिस की वेलोसिटी है वो उसको ग्राउंड के परपेंडिकुलर ले जाने की जिम्मेदार है। इसलिए दोनों मोशंस अलग अलग, यानी x और y एक्सिस अलग अलग वो हो रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इन दोनों मोशंस को अलग अलग समझना है। अलग अलग समझना है मतलब
आपको इन्हें अलग अलग वेक्टर्स रख के दिखा देना है। जब आप एक्स की बात करो तो उतना देर के लिए वाई एक्सिस को भूल जाओ, जब आप वाई एक्सिस की बात करो तो उतना देर के लिए एक्स को भूल जाओ। क्या मतलब हुआ इस बात का? इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर कितने की है? इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस, यू से मतलब अपना इनिशियल वेलोसिटी, वो कितने की है? u cos थीटा की। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितने की है? u sin थीटा। ठीक है, u cos थीटा, u sin थीटा। x के डायरेक्शन में एक्सिलरेशन कितने का है? 0। यानी x के डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन मौजूद नहीं है। जब तक हम एयर रेजिस्टेंस या कि कोई और फोर्स एग्जामिनर हमको ना दे, ये ना कहे कि एयर का ब्लो है या एयर रेजिस्टेंस आप कंसीडर करो, तब तक आप यही मान के चलोगे कि एक्स एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन मौजूद नहीं है। हम लोग जो ये एक्स एक्सिस है इसको पॉजिटिव मानेंगे और जो ऊपर है उसको पॉजिटिव मानेंगे वाई एक्सिस को। इसका मतलब जहां हमें इसका अपोजिट डायरेक्शन दिखाना होगा हम उसे नेगेटिव लेंगे, जो हम करने जा रहे हैं यहाँ। वाई डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है, वो नीचे की तरफ है, इसलिए हमने वाई एक्सिस पर यानी एक्सिलरेशन को वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ दिखाया है, इसलिए माइनस साइन दिखाया। अब हम क्या काम करें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर हम अप्लाई करें x एक्सिस पर, तो x एक्सिस के ही वेक्टर्स को लेना है। यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी जब आप अप्लाई करोगे x एक्सिस पर, तो u भी आप लोगे ux और a भी लोगे ax। तो चूंकि ax 0 है, इसका मतलब vx भी बराबर u cos थीटा के ही हो जाएगा। ये क्या किया हम लोगों ने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को x एक्सिस पे अप्लाई किया, तो x एक्सिस पर u cos थीटा था, एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब vx भी ux के बराबर हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, जो x एक्सिस की वेलोसिटी होती है, वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है, उस पर टाइम का कोई असर नहीं पड़ता। और उसका रीजन क्या है कि उस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन मौजूद नहीं है। जब यही काम आप y एक्सिस के लिए करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए करोगे, तो y एक्सिस पर एक्सीलरेशन मौजूद है, तो y एक्सिस पर इक्वेशन y एक्सिस पर u sin थीटा माइनस जी टी। बच्चों इसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप इसके अपने खुद के भी नोट्स आप बना सकते हो और इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये हो गई वर्टिकल वेलोसिटी। इसका मतलब ये निकला बच्चों, यहाँ तक अगर हम इस बात को जरा समझें, तो हमने एक बॉल को तिरछा फेंका जमीन से, उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट उसको ग्राउंड के पैरेलल चलाने के लिए जिम्मेदार है, एक कंपोनेंट उसको वर्टिकल ले आने के लिए जिम्मेदार है। हमने उसको एक्स और वाई एक्सिस पर ब्रेक कर लिया, तो एक्स की वेलोसिटी इनिशियल, एक्स की वेलोसिटी वाई की वेलोसिटी इनिशियल। एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, वाई के डायरेक्शन में है। क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वाई की वेलोसिटी u sin थीटा माइनस जी टी। यानी होता यह है कि x की वेलोसिटी अगर आप किसी भी इंस्टेंट देखोगे तो हमेशा सेम मिलेगी। यानी x की वेलोसिटी अगर आप इस इंस्टेंट पर देखोगे मान लो, तो ये होगा उसका वेलोसिटी वेक्टर जो कि टेंजेंट होता है हमेशा पाथ के। इधर इसकी x की वेलोसिटी होगी और वो हमेशा वही होगी जो कि इनिशियल थी, यानी u cos थीटा। हाँ, जो y की वेलोसिटी है वो चेंज कर जाएगी, y की वेलोसिटी चेंज करेगी। अभी इसको हम लोग क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। y की वेलोसिटी चेंज करेगी, बॉल जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी उसकी वेलोसिटी y एक्सिस पर यानी वर्टिकल घटती जाएगी और वो जीरो हो जाएगी कब, जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर होगी। मैक्सिमम हाइट पर उसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी बचेगी, हॉरिजॉन्टल। जब टाइम की वैल्यू आप देखो u sin थीटा अपॉन g से ज्यादा हो जाएगी, यानी बॉल नीचे आने लगेगी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट अगेन आप टेंजेंट खींचोगे जब, तो इसकी आपको वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स दिखाई दे जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल जो कि सेम रहेगा, एक वर्टिकल जो कि अब नीचे की तरफ है। यानी क्या मतलब निकला बच्चों इस बात का, कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो थ्रू आउट सेम रहेगी, बॉडी चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में लेके चलते हैं, तो वहां से इसको हम लोग और क्लियर करेंगे। जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो पहले पॉजिटिव थी,
घटते हुए जीरो हुई, कहाँ पे जीरो हुई? अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, और उसके बाद फिर वो वर्टिकल वेलोसिटी निगेटिव हो गई। निगेटिव होना मतलब उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, और बॉल ने आके जब जमीन पे टक्कर मारी तो उसके वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम उसके कंपोनेंट्स में तोड़ें तो वो वही कंपोनेंट्स हो जाएंगे जो उसके इनिशियल रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई बच्चों किसकी? ये जो वेलोसिटीज हैं इनिशियल और फाइनल एक्स और वाई एक्सिस पर, ये हो गई। अब अगर इसी में हमें डिस्प्लेसमेंट्स लिखने हो एक्स और वाई एक्सिस पर, तो बिल्कुल वही काम करो। एक्स का डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, क्या काम करो? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करो एक्स के डायरेक्शन में। तो एक्स के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा इंटू टी, ये हो गया ut का टर्म। हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म जीरो, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में मौजूद है ही नहीं। y एक्सिस पर उसका डिस्प्लेसमेंट u sin थीटा, वही y एक्सिस पर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन बनाओ, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये निकला कि इस बॉल का एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लगातार टाइम के साथ बढ़ता ही चला जाएगा जब तक बॉल वापस जमीन पर ना आ जाए। लेकिन जो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, ये y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ता जाएगा, यानी बॉल जमीन से दूर होती जाएगी, और फिर जब बॉल वापस जमीन पे लौट आएगी तो उसका y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना? जीरो, जब बॉल वापस जमीन पर लौट आई। तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ता जाएगा जब तक बॉल जमीन से ऊंची हो रही है, जा रही है, अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। उसके बाद फिर वो नीचे आने लग गई बॉल, तो इसका मतलब y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वो घटता जाएगा और फाइनली वो जीरो हो जाएगा। तो चलिए काम करते हैं। पहले इतने कंसेप्ट को हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ऐसे है कि एक बॉल को फेंका गया 50 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड से 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और ये बॉल ऐसे एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस जमीन पर आ जाएगी। तो हमें करना क्या है? हमें अलग अलग इंस्टेंट्स पर इस बॉल की जमीन से ऊंचाई निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, वेक्टर, इसका एंगल निकालना है, एंड सो ऑन। हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन के जरिए जो इस पे इसके जो कंसेप्ट्स हैं उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो बॉल को थोड़ा सा एक काम करते हैं बच्चों, इसकी फिगर थोड़ी सी और बड़ी बनाते हैं ताकि हम लोग इसको हाइट्स वगैरह भी इसकी रिप्रेजेंट कर सकें अलग अलग टाइम पर। एक बॉल को हमने ग्राउंड से फेंका और ये ऐसे पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस जमीन पर आई। कितने से फेंका? डाटा वही रखते हैं। हमने उसको फेंका है 50 से, और ये एंगल बच्चों हमारे पास है 37 डिग्री का। चलो अब इसको स्टडी करते हैं। पहले अगर हम ux को निकालें, uy निकालें, यानी इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में और इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में। हमने बॉल को 50 की स्पीड से फेंका, 37 डिग्री के एंगल बनाते हुए फेंका, तो इसका x एक्सिस पर इसका कंपोनेंट यानी u cos थीटा, दैट इज 50 cos 37, बच्चों cos 37 की वैल्यू 0.8, तो 50 cos 37.8 से मल्टीप्लाई किया 50 को आपने, तो ये मिला कितना? 40। इसका मतलब x एक्सिस पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 40 मीटर पर सेकंड थी। y एक्सिस पर बच्चों इसका कंपोनेंट ब्रेक करो, तो ये y एक्सिस पर इसका कंपोनेंट यानी 50 sin 37, और sin 37 की वैल्यू बच्चों 0.6 होती है, इसका मतलब ये 30। इसका मतलब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस पर है
40 की और y एक्सिस पर है कितने की 30। ठीक है, अब एक काम करते हैं, t इक्वल टू 2 पर इन वेलोसिटीज को फिर से निकालते हैं। t इक्वल टू 2 पर तो x की वेलोसिटी पर तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। x की वेलोसिटी तो एक बार अगर आपने निकाल लिया तो पूरे क्वेश्चन के लिए वही हो गई। क्यों? क्योंकि x की वेलोसिटी पर टाइम का कोई असर नहीं पड़ता। y एक्सिस की वेलोसिटी ये कितनी हो जाएगी 30 माइनस v इक्वल टू u प्लस एटी आप अप्लाई कर रहे हो, बच्चों आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हो तो 30 माइनस g इंटू टी दैट इज 10। इसका मतलब ये निकला कि t इक्वल टू 2 पर ये बॉल मान लेते हैं कहीं इस जगह पर है, तो इस समय इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही है 40, लेकिन y एक्सिस की वेलोसिटी घट करके अब रह गई है कितनी 10, जो कि पहले क्या थी, पहले क्या थी वो 30, जो कि अब घट करके हो गई है 10। क्लियर? इसी जगह पर अगर हमें वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ा तो क्या हम उसे 40 i कैप प्लस 10 j कैप लिख सकते हैं क्या? अगर इसी जगह पर हमें स्पीड निकालनी पड़ गई, यानी जो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है। कैसे होता है वो? आप x और y की जो वेलोसिटीज हैं उनका स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे और होल रूट ले लोगे, तो ये आपको मिल गया कितना 10 रूट 37 मीटर पर सेकेंड। बच्चों अगर यूनिट कहीं छोड़ी जा रही है तो अंडरस्टूड है, वो एसआई सिस्टम है, उसको आप अपने आप लिख लेना। तो इसका मतलब ये निकला कि इस समय इसकी जो वेलोसिटी स्पीड है वो है 10 रूट 17 की। क्लियर? इसका मतलब ये बॉल इस समय जमीन से अभी ऊंची ही जा रही है। ऊंची जा रही है ये कैसे पता? क्योंकि इसकी y की वेलोसिटी पॉजिटिव है और x की वेलोसिटी 40 पर ही मेंटेन है, उस पर कहीं कोई असर नहीं है। अब अगर y की वेलोसिटी पॉजिटिव आई तो इसका मतलब बॉल अभी ऊपर की तरफ जा रही है, उसको आपने यहाँ फिगर में दिखाया। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसी काम को t इक्वल टू 3 पर करते हैं। t इक्वल टू 3 पर बच्चों आप लोग भी वीडियो को पॉज करके साथ साथ में खुद करते जाओ। x की वेलोसिटी पर तो कोई असर पड़ना नहीं है, तो x की वेलोसिटी तो वही रह जाएगी कितनी 40। y की वेलोसिटी जब आप इक्वेशन बनाओगे तो आपको मिलेगी कितनी 0, और ये वो टाइम मिल गया आपको जबकि बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब t इक्वल टू 3 पर अगर आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो वो रह जाएगी सिर्फ 40 i कैप, और ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 40, यानी ये पॉइंट कौन सा बच्चों? जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर है, यानी यहाँ पे है। इस समय इसकी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह गई, कितनी रह गई 40 रह गई, वर्टिकल वेलोसिटी 0, यानी बॉल जब अपने मैक्सिमम हाइट पर आएगी तो उस समय उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खाली रह जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो बॉल जब तक इस पॉइंट से, यानी जहां से फेंका गया है, यहां से बॉल जब तक इस टॉपमोस्ट पोजीशन तक पहुंच रही है, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, घटते हुए 0 हुई। कहां पे 0 हुई? अपने मैक्सिमम हाइट पर। अब देखोगे बच्चों इसके बाद का जब तुम कोई टाइम लोगे तो तुम ये देखोगे कि y एक्सिस की वेलोसिटी नेगेटिव होने लग जाएगी। जैसे अगले साइड ले लेते हैं, t इक्वल टू ले लेते हैं कितना 4 ले लेते हैं, t इक्वल टू 4। तो t इक्वल टू 4 बच्चों अगेन जो x की वेलोसिटी है उसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 40 ही रह जाएगी। y एक्सिस की वेलोसिटी 30 माइनस 10 इंटू 4 दैट इज माइनस 10। आप एक चीज का बच्चों और ध्यान दो, आपने कहीं भी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया है। बॉल चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, आपने ग्रेविटी को हर हाल में माइनस ही लिया है, उसका डायरेक्शन वेक्टर है, डाउनवर्ड है, इसलिए आपने उसको दोनों केसेस में माइनस ही लिया है।
यहाँ पे अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाते हो बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 40 आई कैप माइनस 10 जे कैप। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो अगेन 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होल रूट। इसका मतलब ये 10 रूट 17 अगेन मिल गया हम लोगों को। अब इसको बच्चों अगर हम लोग उस फिगर में शो करें तो वो ये फिगर, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां कहीं है। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अभी भी वही है 40, वाई की वेलोसिटी अब नीचे की तरफ है 10। ये बच्चों नीचे की तरफ है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो वेलोसिटी आई है वाई एक्सिस की वो निगेटिव आई है, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड आया है। और रही बात बच्चों स्पीड की, तो स्पीड अभी भी 10 रूट 17 है और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंट पर होता है, तो ये 10 रूट 17 अगेन है। ठीक है बच्चों, कहीं कोई इसमें अगर कहीं डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछो, और उसमें आप बताओ कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है। आप ये भी बताओ, अपने अपने कमेंट्स उसमें लिख करके बताओ। अब क्या काम करते हैं, चलो अब लेते हैं t=6, यानी हम इंटेंशनली वो टाइम ले रहे हैं जो जिस पर की बॉल वापस जमीन पर लौट आए, और इसी को बच्चों आप बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। अगले लेक्चर में हम लोग उसकी बात करेंगे। t=6 अगेन वी एक्स तो बच्चों वही हो गया कितना 40, वी वाई कितना हो गया 30 माइनस 10 इंटू 6 दैट इज 60, फिर ये माइनस 30। वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ये कितना हो गया, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ये हो गया 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। और अगेन इसके अगर आप स्पीड की बात करो तो ये 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर होल रूट, बच्चों इसको बाहर निकाल लोगे तो ये मिल गया तुमको कितना 50। और ये वो पॉइंट है बच्चों जबकि बॉल वापस जमीन पर लौट आई। इसका मतलब ये बॉल जब जाके जमीन पे हिट कर रही है तो ये उतनी ही स्पीड से हिट कर रही है जितने से इसको फेंका गया था। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इसकी वही 40 मेंटेन है, और जो वाई एक्सिस की वेलोसिटी जो पहले ऊपर थी, अब उसका डायरेक्शन किधर है? अब उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये आपने कवर किया। जैसे बॉल को ग्राउंड से फेंका गया तो बॉल वापस जब जमीन पर आई तो अलग अलग इंस्टेंट्स पर आपने उसकी एक्स की वेलोसिटी, वाई की वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म, उसकी स्पीड, और बॉल ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है एटसेट्रा, आपने ये निकालना सीखा। चलो अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर इस समय पर हमसे पूछा गया हो कि बताइए बॉल का एक्स और वाई का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा। एक्स का डिस्प्लेसमेंट बच्चों मतलब क्या निकलेगा कि बॉल जहां से फेंकी गई यहां से कितना दूर, बल्कि उसको हम लोग अगली फिगर में शो कर लेंगे। एक्स का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होगा एक्स का डिस्प्लेसमेंट, फिगर पे ध्यान दो, ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा और ये वाई का डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, अब इसी को निकालते हैं अब अलग से कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कब, पहले निकालते हैं t इक्वल टू 2 पर। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट यानी 40 इंटू 2, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बैठाओगे आप एक्स एक्सिस पर, तो वो आ गया आपके पास 80 मीटर। वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 30 इंटू 2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये मिला कितना 40। इसका मतलब बॉल इस समय बल्कि उसको अलग से बना भी लेते हैं, उसको अलग से फिगर बना के देखते हैं, क्योंकि उस फिगर में अगर हम लोग इसी फिगर में करेंगे तो जो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा, इसमें बनाते हैं। डाटा वही है, क्वेश्चन वही है। ये बॉल ऐसे जमीन पर आई है, t इक्वल टू 2 इस जगह पे था, तो x इक्वल टू 80 मीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जहां से फेंका गया था बॉल को
इसका x का डिस्प्लेसमेंट ये है 80, देखने में छोटा लग रहा है, और y का डिस्प्लेसमेंट मतलब जमीन से ऊंचाई, यानी इस समय इसका डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर यानी जमीन से ऊंचाई इसकी ये 40 की है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं ये वेलोसिटी वाले ग्राफ में अपना ये वाला पॉइंट है, ठीक, जहां ये 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप आपने निकाला था t=2 पर, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसी काम को टाइम की और वैल्यूज के लिए भी करो, जो आप लोग भी इसको साथ साथ में कर सकते हो, खुद करके देखो। चलो यहाँ पे जरा निकाल लेते हैं इसी काम को, जरा t=3 के लिए भी कर लेते हैं। t=3 बच्चों कौन सा पॉइंट था वहां पर अपना मैक्सिमम हाइट वाला। t=3 आप जब इसमें रखोगे तो क्या x मिल रहा है, क्या y मिल रहा है। x आपको कितना मिला होगा 40 × 3 दैट इज 120 मीटर, और t=3 का मतलब क्या हुआ कि बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर है। ठीक, कैसे पता चला हमको, तो जो t=3 पर ही, तो यहाँ पे इस वाले स्लाइड में t=3 पर ही तो y एक्सिस की वेलोसिटी आपको 0 मिली थी। तो y एक्सिस की वेलोसिटी 0 किस पॉइंट पर होती है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। तो ये मिला x का डिस्प्लेसमेंट, और y का डिस्प्लेसमेंट लिखो 30 × 3 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कितना आया बच्चों, ये आया 45। अब इस बात को समझो, ये पॉइंट कौन सा हुआ, x का डिस्प्लेसमेंट 120 मीटर, इसका मतलब ये बॉल इस समय जमीन से 120 मीटर की दूरी पर है, जहां से फेंका गया था इस पॉइंट से x एक्सिस पर, और y का डिस्प्लेसमेंट 45 होने का मतलब ये हुआ कि ये जमीन से इस समय, ग्राउंड से इस समय 45 मीटर की दूरी पर है। तो t=3 पर बॉल इस जगह पर है, ये इसका x का डिस्प्लेसमेंट 120 और ये उसका y का डिस्प्लेसमेंट 45। क्लियर है, बल्कि इसी स्लाइड को यूज करते हैं जरा, ताकि इसी फिगर को हम लोग यूज कर पाए और समझने के लिए। t=4, जो x कितना आया होगा 40 × 4, जहां पे आपने 3 रखा था वहीं पर आप 4 रख दोगे, तो 40 × 4 यानी x का डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया होगा 160। थोड़ा सा जो कट रहा है वो, बल्कि तो फिर इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। तो t=3 पर अगर हम रखते हैं t=3 और t=3 हो चुका था 4 पे, t=4 पे अगर हमने रखा x का डिस्प्लेसमेंट, तो x का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, x का 40 × 4 दैट इज 160, और y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना था, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक क्वेश्चन बनाओगे ना, इसमें जहां t3 था वहां पे 4 ले लो, तो 30 × 4 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो चाहिए कितना मिला अपने को 120 माइनस 80 दैट इज 40। तो इसका मतलब ये निकला कि ये बॉल इस समय इस जगह पर कहीं है जहां पे आपने t=4 निकाला था। मुझे थोड़ा अलर्ट रहना, थोड़ा ध्यान देना, t=4 ही तो आपने ये वाला पॉइंट निकाला था ना, जिसमें कि x एक्सिस पर 40 थी, y एक्सिस पर -10 था। तो जब यही काम आप t=4 यहाँ पे इस पॉइंट के लिए कर रहे हो, तो ये रही वेलोसिटी वेक्टर, ये इस समय बॉल जमीन से 40 मीटर की ऊंचाई पर है।
ठीक है। और ये डाटा यूज हो रहा है, देखो 40 मीटर, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस पर वो कितने का है, वो 160 है। तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बॉल हॉरिजॉन्टली कितना दूर है। वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉल जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। और लास्ट पॉइंट निकालते हैं बच्चों इसमें, जब बॉल वापस जमीन पर लौट आई है, फटाफट आप लोग खुद भी करके देखो इसको, वीडियो को पॉज करो और टाइम की वैल्यू 6 पर ये निकाल डालो एक्स और वाई कितना है। बच्चों इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम चैनल पर हैं, उनके क्वेश्चंस को आप लोग जरूर अटेम्प्ट करो। 40 इंटू 6 दैट इज 240, और आपको वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है, 30 इंटू 6 माइनस हाफ 10 6 स्क्वायर। ये मिल गया होगा बच्चों कितना, 0। इस 0 का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी बॉल वापस जमीन पर लौट आई है। ये x का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये 240 आपने जो निकाला, x का डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉल जहां से फेंकी गई, बॉल जब वापस जमीन पर आई तो उसका x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, यानी जहां से फेंकी गई थी बॉल वहां से कितना दूर जा गिरी, इसी को आप कहते हो आगे रेंज। और y का 0 होने का मतलब बॉल वापस जमीन पर लौट आई है। ठीक है, तो जो आज के क्लास में इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसके नोट्स बनाओ, इसके जो क्वेश्चन कराया गया इसको एक बार अपने आप भी करो इसको, और टेलीग्राम चैनल पर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, यानी थर्ड लेक्चर में इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें और इसके बहुत सारे जो कंसेप्ट होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए एंगल को जो निकालना होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, वो कैसे निकालते हैं वो सब हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद फिर इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट एटसेट्रा की बात करेंगे। कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों।